अमेरिकी हमले के बाद पूरी दुनिया दहशत में है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्रेंड कर रहा है वर्ल्ड वॉर 3। एक्स पर ट्रेंडिंग में सबसे ऊपर है वर्ल्ड वॉर 3 और बहरीन, ईरान, पेंटागन भी ट्रेंड कर रहा है। हुती और रेड सी यमन भी सोशल मीडिया पर लगातार चर्चाओं पर बना हुआ है। यानी लगातार अब ये कहा जा रहा है कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर आनी लगभग तय है। तो देखिए, ये बड़ी खबरें लगातार हमारे पास आ रही हैं और अमेरिकी हमले पर ऐसा नहीं है कि हुती विद्रोही भी चुप बैठे हैं, वो कर रहे हैं पलटवार। कैसे? देखिए, अमेरिकी F-22 फाइटर जेट मार गिराए हैं। हुती विद्रोहियों ने ये खुद हुती रिबल्स की तरफ से दावा किया गया है। सना के ऊपर हमने F-22 फाइटर जेट मार गिराया, ये दावा है हुती विद्रोहियों का। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि अमेरिका को हमलों के बाद जवाब दिया गया है। तो F-22 मार गिराने का दावा किया है हुती विद्रोहियों ने। अब ये F-22 कितना ताकतवर है, इसके बारे में जल्दी से एक अपडेट आपको दे देते हैं और उसके बाद फिर मैदान जंग में आपको लिए चलेंगे। वहां से कुछ फ्रेश वीडियोस हमारे पास आए हैं, लेटेस्ट वीडियो आए हैं, वो दिखाएंगे। दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है F-22। परमाणु हमला करने में भी ये सक्षम है, यानी ये बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। भर में तबाही मचा सकता है और ये डे नाइट ऑपरेशन चला सकता है। लंबाई करीबन 62.1 फीट की है और विंग स्पेस जो है 44.6 फीट का है। और देखिए, अधिकतम स्पीड 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की है समेत। बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर इस वक्त यमन के अंदर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है और उसी में एक बड़ी चोट पहुंचाने का दावा हुती विद्रोही कर रहे हैं कि हमने F-22 मार गिराया। 65,000 फीट तक उड़ान भरने में इसे सक्षम माना जाता है। तो अगर वाकई इस खबर में सच्चाई है, हुती विद्रोही जो कह रहे हैं वो सच है, तो ये एक बड़ा झटका तो है ही इतने बड़े ऑपरेशन के बीच। सुमित, देखिए, बिल्कुल, देखिए, कहा यही जा रहा है कि अब हुती भी रिबेलियन लगातार अब अटैक करेंगे। हमारे साथ राकेश कुमार सर भी है, राजेश कुमार सर भी है। राजेश जी, देखिए, ऐसा लग रहा है कि अब ये जंग लगातार एक एक कदम बढ़ती जाएगी और खास बात ये भी क्योंकि अब हुती भी लगातार काउंटर मेजर्स ले रहे होंगे, वो भी अटैक करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, ये जो उनका दावा है अब कहां तक सच है देखना पड़ेगा, लेकिन F-22 स्टेल्थ फाइटर है और उसको जो रडार पे इतनी आसानी से दिखता नहीं है। पर मैं ये भी कहूँगा कि जो हुती हैं उन्होंने काफ़ी वो बैटल हार्डन्ड हैं, उनके पास जो भी सिस्टम्स हैं वो काफ़ी उन्होंने मॉडर्नाइज किए हैं। हो सकता है एक आध को उन्होंने मार गिराया हो, लेकिन मेरे को अभी तक जब तक इसकी पूर्ण कॉन्फर्मेशन नहीं होगी तब तक मानना मुश्किल है, क्योंकि F-22 को गिराना इवन रशिया या ऐसे देशों के लिए इतना आसान नहीं है। तो कहां तक ये युद्ध फैलेगा, ठीक है, सवाल तो ठीक है। एनालिसिस लगातार हम करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मैदान जंग में क्या चल रहा है? मनीष झा, अगर इस वक्त की अपडेट से आप हमें वाकिफ करा पाएं। अमेरिका और ब्रिटेन ने बहुत जोरदार हमला बोला है। हुती विद्रोही जो हैं वो भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस वक्त यमन के अंदर, सना के अंदर चल क्या रहा है? देखिए, चूंकि अचानक 12 हमले किए गए सना और उसके आसपास के उन जगहों पर, और जिसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने हुती विद्रोहियों के जो ड्रोन डिपो है उसको निशाना बनाया, कोस्टल रडार के ठिकानों को निशाना बनाया, एयर सर्विलांस सिस्टम के उन जगहों को निशाना बनाया। ये बात सही है कि हुती विद्रोहियों की तरफ से जो दावा किया जा रहा है F-22 को मार गिराए जाने को लेकर, लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद संभव हो इतना आसान नहीं है, क्योंकि F-22 को मार गिराने के बाद अगर जो रिएक्शन होगा वो अपने आप में एक अप्रत्याशित होगा। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि हुती विद्रोहियों ने जिस तरह से खुलेआम चैलेंज कर दिया है। हुती विद्रोहियों का कहना है कि पहला हमला अमेरिका और ब्रिटेन ने बोला है, अब हमारे तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा। अब उनके जवाब की जो तैयारी है, देखिए, बीते कुछ हफ्तों में हमने देखा है कि हुती विद्रोहियों की ताकत क्या है। हमने देखा है कि किस तरह से रेड सी पे उन्होंने तमाम जो कमर्शियल शिप हैं उनको रोक कर उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी थी। और हुती विद्रोहियों के पास 6 तरह के एंटी शिप क्रूज मिसाइल मौजूद हैं, जिसमें से 4 टाइप के ईरान की तरफ से दिए गए हैं। एक सोवियत जमाने का है, वही दूसरा चाइनीज है। तो हुती विद्रोहियों के पास एंटी शिप क्रूज मिसाइल मौजूद है, हुती विद्रोहियों के पास मिसाइलों का भंडार है। और ऐसी स्थिति में आज 24 घंटे
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनीष, बात तो यही है कि कहा जा रहा है कि ये सिर्फ हूथियों से जंग नहीं होगी, ये ईरान से सीधे टक्कर होगी, क्योंकि लगातार ईरान सपोर्ट में खड़ा हुआ है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका हूथियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। अमेरिका सहयोगी देशों के साथ और बड़े हमले कर सकता है, यानी अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा, और बड़े हमले करने की लगातार प्लानिंग चल रही है, उनको एग्जीक्यूट करने की तैयारी चल रही है, और ये उसकी एक पहली झलक है। कहा जा रहा है कि अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर अमेरिका और बड़े हमले कर सकता है, यानी अगर हूथियों ने लगातार रिटेलिएट करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका और बड़े एक्शन ले सकता है। और वो भी अमेरिका अकेला नहीं है, अमेरिका के साथ उसके सहयोगी देश भी इस जंग में अब साथ खड़े हो गए हैं। और इस बीच देखिए लगातार ये बात हो रही है कि वर्ल्ड वॉर 3 की चिंगारियां सुलगने लगी हैं। मिडिल ईस्ट से क्या इस जंग की शुरुआत होगी? F-22 तबाह किया गया है। वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन एक बार फिर हमारे सामने। अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले सकता है। हमले तो हो ही रहे हैं, लेकिन अब आगे और क्या? अमेरिका सहयोगी देशों के साथ और बड़े हमले कर सकता है। अमेरिका ने एक्शन लिया तो मिडिल ईस्ट में जाहिर है युद्ध का विस्तार होगा। ये जो वॉर है ये एक्सटेंड होगी। जंग बढ़ने से तीसरे विश्व युद्ध की आशंका और ज्यादा प्रबल होगी। अमेरिका सीधे जंग में कूदा तो विश्व युद्ध रोकना नामुमकिन हो जाएगा। संजय भारद्वाज जी, गोलबंदी तो पूरी दुनिया में हम लगातार देख ही रहे हैं। हूती विद्रोहियों के साथ ईरान खड़ा है, ईरान के साथ रूस और चीन जैसे बड़े ताकतवर मुल्क खड़े हैं। क्या एक बार फिर वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं का जो जिक्र हो रहा है इसे आप वाजिब मानते हैं? देखिए, निश्चित रूप से समीर, दो तीन बातें हैं। पहला मोर्चा यूक्रेन रशिया वाला खुला हुआ है। दूसरा मोर्चा जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो अमेरिका बना रहा था और उसमें चीन को सीधा सीधा चैलेंज किया जा रहा था। जो तीसरा जो है, जो सुरक्षा तंत्र है अमेरिका का, वेस्टर्न पावर्स का मिडिल ईस्ट में, इसको पिछले 3 साल से चैलेंज किया जा रहा था और इसमें जो लीडिंग भूमिका निभा रहा था, बाकी पावर्स जो हैं, जो चीन है, रशिया है, वो पीछे से हैं, लेकिन जो लीडिंग भूमिका जो इसमें मिडिल ईस्ट में निभा रहा है वो ईरान निभा रहा है। और निश्चित रूप से ईरान को एक अपॉर्चुनिटी मिला कि कैसे आप पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को एक साथ इकट्ठा करके अमेरिका को चैलेंज किया जाए, और ये मौका मिला। तो इसमें जो भी और इसमें खास बात ये भी है कि जो हूती है या हिजबुल्ला है, दोनों शिया कम्युनिटी है, और ईरान का सीधा शिया कम्युनिटी को, चाहे वो आर्म्स के रूप में हो, चाहे वो बाकी मोरल सपोर्ट और हर तरीके के पॉलिटिकल सपोर्ट उनको मिलता है। तो ये बात मान के चलिए कि अमेरिका संजय सर, बात तो यही है कि देखिए लगातार अब ये जंग कहां जाकर रुकेगी, क्योंकि ईरान को लगता है कि अब ये अटैक उसके ऊपर है और ईरान जरूर कुछ ना कुछ करेगा।